भाभी की हरकतें। मेरी भाभी भैया के जाने के बाद मेरे सामने ऐसे अश्लील इशारे करती थी जिससे मैं शर्म से पानी पानी हो जाता था। मेरा नाम राहुल है। मैं अपने भैया के साथ शहर में रहता था। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे। पहले मैं और मेरे भैया हम दोनों शहर में पढ़ाई करते थे। फिर पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरे भैया की नौकरी लग गई और मैं अभी पढ़ाई कर रहा था। कुछ समय बाद मेरे भैया की शादी हो गई। जब मेरे भैया की शादी हो गई तो मेरी भाभी भी हमारे साथ शहर में रहने लगी। मेरे भैया ने उन्हें बहुत समझाया कि गांव में मम्मी पापा के साथ रहो, लेकिन मेरी भाभी अपनी ज़िद पर अड़ी थी कि मुझे शहर में आपके साथ रहना है, मैं यहाँ गांव में नहीं रहूँगी। इसीलिए मेरे भैया भाभी को भी ले आए थे। भाभी घर का सारा काम करती थी। भैया एक कंपनी में नौकरी करते थे और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। पहली नज़र में मैंने जब उन्हें देखा तो देखता ही रह गया था। फिर अपने दिल में कहा, नहीं, ये गलत है। मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी है। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। जब भैया ने बताया कि भाभी भी हमारे साथ रहेंगी तो मैं बहुत खुश हो गया था। मेरी भाभी भी मजाकिया स्वभाव की थी। वह अक्सर मुझसे मजाक करती रहती थी। कभी कभी तो इतना डर्टी मजाक कर देती थी कि मैं कुछ जवाब भी नहीं दे पाता था। जब मैं नज़रें झुका लेता तो वह बोलती, शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम भी बड़े हो गए हो, आज नहीं तो कल तुम्हें भी शादी करनी है, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ही मज़े करने के लिए। मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वह बोलती थी, बना लो, इस उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे। मैं कह देता, भाभी, कोई लड़की जचती ही नहीं है। आपकी नज़रों में कोई आपकी ही तरह खूबसूरत लड़की हो तो बताओ। मेरी भाभी कहती, देवर जी, मेरी तरह तो मिलना मुश्किल है। वैसे तो मेरी भाभी भैया को बहुत प्यार करती थी। वह हम दोनों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी वह ऐसी हरकतें करती थीं कि मुझे उन पर शक होता था, लेकिन मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं लेटा था, मेरी नज़र भाभी पर पड़ी। वह अपने पीठ और कमर को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। मैं भी थोड़ा बहक गया। मुझे लगा मेरी भाभी मुझे इशारा कर रही है। मैं गया और पीछे से उनकी कमर पकड़ लिया। मेरी भाभी ने मुझे ज़ोरदार झटका दिया और मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। मेरी भाभी बोली, देवर जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको अपना भाई माना और आप मेरे साथ यह हरकत कर रहे हैं। मैं बोला, भाभी, वो मुझे लगा कि भाभी बीच में ही बोल पड़ी, क्या लगा आपको देवर? देवर भाभी के रिश्ते में हंसी मजाक तो चलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। आपके भैया को मालूम पड़ेगा तो वह क्या सोचेंगे? कितना भरोसा करते हैं तुम पर और तुम उनके ही साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारी सगी भाभी हूँ। आज तुमने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित किया है।
मैं बोला, भाभी प्लीज़ भैया को कुछ मत बताना। वह बोली, क्यों नहीं बताऊंगी, उन्हें भी अपने भाई की करतूत पता चलना चाहिए। तब मैंने कहा, भाभी जब आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं था तो आप यह सब क्या कर रही थीं? भाभी बोली, वह तो मुझे खुजली की बीमारी है, बस मैं वही कर रही थी और आपने सोचा मैं आपको बुला रही हूँ। कितनी घटिया है आपकी सोच। मैं बोला, मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन प्लीज़ भाभी भैया को कुछ मत बोलना, वरना मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊंगा। वह कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। क्या आपको सच में अपनी गलती पर पछतावा है? मैंने भाभी के पैर पकड़ लिए और बोला, भाभी यह मेरी पहली और आखिरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरी भाभी ने कहा, देवर जी मैं यह नहीं चाहती कि आप दोनों भाइयों के बीच में दूरी आए, इसलिए मैं इस बार उनसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आगे से याद रखिएगा दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बोला, थैंक यू भाभी, मुझ पर विश्वास करने के लिए। मेरे भैया के आने पर मेरी भाभी ने उनसे बातों बातों में सिर्फ इतना ही कहा था कि मम्मी पापा से बोलकर इसकी भी शादी करवा दो।